मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए, तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के आजादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि आज एक नया फैशन चला है, एक नई रीत चली है। हम लोग हाजी साहब भी आ गए, हाजी साहब भी आ गए। हाजी साहब हैं बहुत बड़े पाजी। हाजी घुटने में दिक्कत था, लेकिन तो भी मैं तो ये नहीं कहूंगा। हाजी अकीलुर रहमान साहब, अच्छा प्रमुख साहब भी बैठे हैं, महेश पासवान जी प्रमुख जी भी बैठे हैं। बहरहाल हम हमारे सारे मुअज्जिज़ीन स्वागत कर रहे हैं अपूर्व विक्रम शाह का। ये हमारे शायर और कवि सम्मेलन के लिए बड़ी अच्छी बात है और हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और अपने दुआओं से हमारे शायर को, हमारे कवियों को नवाजा है। अपूर्व विक्रम शाह को इसके लिए खास तौर पर मुबारकबाद। यहाँ हमारे दो बुजुर्ग उठ करके आए जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो मंसूरी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए, हमारे पश्चिम चंपारण के एक शायर थे मंजर सुल्तान, मुझे आज उनके मिसरे सच होते नजर आ रहे हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। और आरिफ भाई, मैं आपको आजादी के इतिहास के पन्ने पलटवाना चाहता हूं। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम दो पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन दो लाइनों के साथ दो लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। था आज फेस टू फेस में सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत दिल जीत लिया आपने। अर्जुन विक्रम शाह के परिवार का हम उनके पोते। हाँ, तो बाबा मेरे साथ रहे, खेल मंत्री थे वो। जी जी 84 में। अच्छा, ये मधुबन के लोग बताएं, तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया? अरे वाह, जबरदस्त। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई।